नमो नारायण। अभी विगत दिनों आपको हमने दशनाम गोस्वामियों के, दशनाम सन्यासियों के और हर एक के उपनिषद और वेद, ऐसे गिरियों का वेद अथर्ववेद है और उपनिषद कौन सा है, तो ये सब हमने आपको उस वीडियो में बताया। और अब साथ में आपकी एक जिज्ञासा होगी आप लोगों में कि भाई असल में ये उपनिषद हैं क्या। तो आज मैं आपको उपनिषद पर मैंने एक लेख ही तैयार किया है और वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये प्रकाशित भी हुआ है, 2-3-4 जगह प्रकाशित हो चुका है। अभी मेरे सामने पत्रिका है, ये तुलसी मानस भारती भोपाल से निकलती है। इसके संपादक हैं और डॉक्टर प्रभुदयाल जी मिश्र एवं मानस मनीषी श्री देवेंद्र रावत। और ये अंक है भाई हमारा नवंबर 2015 का। इसमें उपनिषद परिचय दिया हुआ है। तो सुनिए आप उपनिषद के बारे में संक्षिप्त जानकारी, कितने उपनिषद हैं और उनका विषय वस्तु क्या है। सुनिए। पुरामनीषियों द्वारा वैदिक मंत्रों को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन 4 भागों में विभाजित किया है। यानी वेद जो है, वेद का ही एक भाग माना जाता है उपनिषद। वेद की चर्चा करते हैं ना, तो 4 भाग हैं भैया। वेद के कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मंत्रों की संहिता। और ये सभी श्रुति कहे जाते हैं, सभी इन सबको श्रुति कहते हैं। प्रथम 3 विभागों में प्रमुखतः स्तुति है, यज्ञ एवं उपासना का वर्णन है। गुरु के मुख से कोई उपदेश इन भागों में नहीं है। उपनिषद का मतलब ये है कि गुरु के पास में बैठ कर के शिष्य ने जो जिज्ञासाएं प्रकट की हैं वो उनका उत्तर उपनिषदों में दिया गया है। उपनिषदों में प्रमुख रूप से गुरु शिष्य के कथन संवाद माध्यम से आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में ब्रह्म और आत्मा पृथक दिख पड़ते हैं, किंतु उपनिषदों में दोनों तत्वों की अभिन्नता देखने को मिलती है। यानी आपने विशेष बताया, अंतर बताया मैंने आपको। उपनिषद का अर्थ होता है वह विद्या या शास्त्र विषय जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चित रूप से नाश हो। यानी जो अविद्या का नाश हो जाए जिस ज्ञान से, वो ज्ञान की कृति का नाम है उपनिषद। जो ब्रह्म विद्या का साक्षात करा दे, संसार के बंधनों को शिथिल कर दे या छुड़ा दे, इनके अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान विषयक सभी शंकाओं का समाधान, जितने भी शंकाएँ हैं सबका समाधान उपनिषदों में किया गया है। क्यों तो यत्र तत्र अनेक उपनिषदों की चर्चा हुई है, किंतु प्रमुख उपनिषदों में विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देखिए, एक प्रसिद्ध श्लोक ही है उनके बारे में, जो प्रसिद्ध उपनिषद हैं कौन कौन से। केन ईश केन कठो प्रश्न मुंड मांडूक तैतरी ऐतरेयस्य छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। कौन कौन से? पहला ईश यानी ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंड उपनिषद, मंडूक, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं। ये भैया खास है, प्रमुख हो 10 उपनिषद। इनमें सबसे छोटा मांडूक है और सबसे बड़ा है बृहदारण्यक। तो ये जो सबसे छोटा मांडूक है ना, तो उसको मैं सबसे छोटा इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने उसके दोहों में पूरा भावानुवाद किया है। वो भी मैं इसके बाद में आपको दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। इसी प्रसंग में इन 10 उपनिषदों के सारांश की ओर दृष्टिपात कीजिए, ताकि इन उपनिषदों से प्राथमिक परिचय हो सके। अब ये 10 के बारे में आज मैंने बताया, आज आपको बता रहा हूँ कि इनमें क्या क्या विषय दिए हैं। सबसे पहला है ईशोपनिषद। इसे
ईशोपनिषद भी, इसे ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्योपनिषद। इसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं, जिसमें ज्ञानोपार्जन के साथ साथ कर्म करने की जरूरत भी बताई गई है। केवल 18 मंत्र है भाई इसमें। चलिए दूसरा केनोपनिषद, इसमें ब्रह्म की महिमा का वर्णन है। ब्रह्म की शक्ति से ही सभी देवताओं में शक्ति आती है, ये सारांश इसका। चलिए कठोपनिषद, यमराज तथा, अब ये कौन कौन से उपनिषद आपके 10 नाम के हैं वो मैंने लिख ही दिए हैं, तो वो आप अपना अपना देखिएगा। कठोपनिषद हो गया। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद द्वारा इसमें आत्मज्ञान की महिमा गाई गई है। इससे बहुत से मंत्र गीता में मिलते हैं भाई। कठोपनिषद के बहुत से मंत्र गीता में भी है। हाँ, ये इसमें नचिकेता का संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, वो तो यमराज का और नचिकेता का, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संवाद के कारण हुआ है। ये हो गया कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। इस उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद के रूप में ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रश्नों के आचार्य द्वारा क्रमशः उत्तर दिए गए हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक प्रश्न के उत्तर हैं। ये भी मुझे एक जगह देखने में आया है, तो उसको मैं आपको एक तरफ से उस पर भी प्रयास करेंगे अपना वीडियो बनाने का। मुंडोपनिषद, इसे मुंडक भी कहा जाता है। इसमें अनेक लौकिक दृष्टांतों के द्वारा ब्रह्मा के सर्वव्यापी होने का वर्णन है। और मंडूक उपनिषद, इसमें मनुष्य की 4 अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का वर्णन है। सभी जगत प्रणव से ही अभिव्यक्त होता है। प्रणव यानी ओम से। आत्मा के 4 पाद का वर्णन किया गया है। इसी को मैंने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अब है तैत्तिरीय उपनिषद। इसके 3 खंड हैं। पहला शिक्षाध्याय, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरा भृगुवल्ली, जिससे क्रमशः वर्ण स्वर्ण के संबंध में उपदेश, ब्रह्म स्वरूप निरूपण और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। ये भी बहुत चर्चित है। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इसकी बहुत चर्चा होती है। ऐतरेय उपनिषद, इसके प्रारंभ में सृष्टि का वर्णन है। पहले यही एक आत्मा थी और कुछ नहीं था। इसमें ज्ञान मार्ग के क्रमिक विकास का परिचय मिलता है। और इसके बाद है छांदोग उपनिषद। इसमें सूक्ष्म उपासना के द्वारा ब्रह्म के सर्वव्यापी होने का उपदेश है। महावाक्यों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया गया, बताया गया है। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, यह कर्मकांड विचार, उपासना का सूक्ष्म वर्णन, दृष्टांतों द्वारा आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट कराने वाला उपनिषद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण याज्ञवल्क्य कांड है। इसमें ऋषि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया है। अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया था। समय समय मेरे पास में प्राय 4, 5, 6 तो उपनिषद होंगे ही, तो समय समय पर उनसे भी मैं आपको परिचय कराऊंगा। और भी विशेष रूप से डिटेल में जो जानकारी मुझे मिलेगी, तो मैं संक्षिप्त वर्णन है ये तो। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान कौसूतकी और श्वेताश्वर को भी मुख्य उपनिषदों में परिगणित करते हैं, यानी गिनती में लगाते हैं। ये भी मानते हैं 10 के अलावा ये भी जो है प्रसिद्ध हैं, कौसूतकी और श्वेताश्वर, श्वेताश्वतर। और अदयार लाइब्रेरी मद्रास के अनुसार 10 मुख्य उपनिषद, 20 योग उपनिषद, 24 वेदांत उपनिषद, 14 वैष्णव उपनिषद, 15 शैव उपनिषद, 8 शाक्त उपनिषद तथा 17 संन्यास उपनिषद हैं। ये 1-2 लाइब्रेरी है प्रसिद्ध, उसके अनुसार ये जानकारी हमने आज को आपको उपनिषदों के बारे में आपको जानकारी दी। और भी कोई विशेष जानकारी आपके पास में हो जो कि बताने लायक हो, हमारे पास भेजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब जन जन तक पहुँचाएँगे। ओम नमो नारायण।